हेलो एवरीवन। ग्लेशियर कुंड और प्रपात हमारा चल रहा था जिसमें हम 200 प्रश्न देख चुके हैं। तो 200 से 300 तक प्रश्न आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। निम्नलिखित जल कुंडों में गर्म जल कुंड का समूह कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौरी व अमोला। अगला प्रश्न, गुंजी, बुधी, तवा घाट, झूला घाट तथा टनकपुर जैसे नगर उत्तराखंड राज्य में किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा काली तट पर, काली नदी के तट पर। अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाए, इसका उद्भव स्थान चमोली जिले में स्थित संतोपत हिमनद है। अलकनंदा नदी का सही उत्तर है और इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल संग्रहण रहता है। ये भी सही है। 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देव प्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसका ऑप्शन डी गलत उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही गलत है और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी धौलीगंगा, बालखिल्य, व्रीहि गंगा तथा गरुड़ गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी नदियां हैं अलकनंदा की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है? तो देखते हैं। नंदीकुंड चमोली शिव भगवान ने पांडवों को अपने दर्शन दिए थे नंदीकुंड चमोली में, ये तो सही है। और नारदकुंड चमोली शंकराचार्य ने इसी में भगवान विष्णु की मूर्ति खोजी थी। और सूर्य या तप्त कुंड उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड है, ये भी सही है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग गर्म कुंड स्नान योग्य है। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह ताल जहाँ से भिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा नदी का उद्गम होता है तथा यहाँ पर्यटक राजहंस देखने का आनंद भी लेते हैं, कौन सी जगह हो जाएगी ये? और मसूर ताल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है निम्नलिखित में से ये हो जाएगा रामतीर्थ सागर कृत्रिम झील। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के जिले चमोली में स्थित वह कौन सा सी झील ताल जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है और जिसमें सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी लिंगा ताल। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऑप्शन ए देवरिया ताल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम कामेट चोटी के रक्तकोना नामक स्थान देवताल में है? ये इसका सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन बी सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुनें। और देखते हैं। चौराबाड़ी ताल सुमेरु पर्वत पर स्थित है रुद्रप्रयाग में, ये तो सही है। और मंदाकिनी नदी का उद्गम क्षेत्र चौराबाड़ी ताल है, ये भी सही है। देवताल तथा सिद्धताल ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। बाकी ये है यमताल और बेड़ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मंदाकिनी नदी के सहायक नदी नहीं है? तो देखते हैं। रुच्छ नदी भी सहायक है, कुसुम गंगा भी सहायक है, रावण गंगा भी सहायक है, जबकि पिंडर नदी सहायक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित कौन सा नगर पश्चिम रामगंगा रथवाहिनी तट पर स्थित नहीं है? तो गैरसैंण स्थित है, चौखुटिया भी स्थित है, कालागढ़ भी स्थित हुआ, रामनगर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम उत्तराखंड में किस स्थान पर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी में से नहीं मिलती है? तो गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से नहीं मिलती है रुद्र, ये हो जाएगी ऑप्शन सी जाड़ गंगा जाह्नवी नदी नहीं मिलती है, बाकी रुद्रगंगा केदारगंगा पनार सभी मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
नदियों का संगम और उस पर स्थित नगर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखना है गंगोत्री, भागीरथी और केदारगंगा। ये तो सही है। इंद्रप्रयाग, गंगा और नयार, जोहार, यमुना और हनुमानगंगा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, अगस्त्यमुनि, मंदाकिनी, धूलगाड़, ये गलत हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, लाखामंडल, कालसी, नौगांव तथा नैनबाग जैसे नगर निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये हो जाएंगे यमुना नदी पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प देखना है इसमें, डोडी ताल, छह कोणों वाला ताल हो गया, झिलमिल ताल, गोल आकृति, चंपावत, भेग ताल, अंडाकार भी है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में बहने वाली भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी तथा नयार नदियों के मिलाकर पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए सप्त सामुद्रिक स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनने। तो सही विकल्प चुनना है, बद्रीनाथ, अलकनंदा तथा ऋषिगंगा द्वितीय के संगम पर स्थित है। हाँ, ये तो सही हो जाएगा। डाक पत्थर नगर भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। और तपोवन पश्चिम धौलीगंगा गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। और गिरिताल, झिलमिलताल, कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी, ए, सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकपाल झील नाम से जाने वाली वह झील जिसके तट पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, यह हो जाएगा ऑप्शन ए हेमकुंड झील। अगला प्रश्न, न ये हेमकुंड हो जाएगा, हेमकुंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा नदी की सहायक नदियों का उनके उद्गम स्थान में सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड से निकलती है, पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, सरस्वती नदी देवताल से निकलती है और गंगा नंदी घोंटी एवं त्रिशूल पर्वत से निकलती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, आटागाड़ नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? आटागाड़ नदी हो जाएगी पिंडर की सहायक। अगला प्रश्न, चमोली में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हुआ झील कुंड जो नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग पर स्थित पड़ाव है, यह हो जाएगा होमकुंड। 280 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? तो ये लिया था हेवल नदी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, अलकनंदा की सहायक नदियों के उद्गम क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन को चुनें। धौलीगंगा पश्चिमी कुनगुल श्रेणी सही है, नंदाकिनी त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घोघटी, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास मंदराचल श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चमोली जनपद में स्थित वह झील जिसके संबंध में मान्यता की यहाँ त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव ने तपस्या की थी, तो ये करी थी संतोपथ ताल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। इसका देखते हैं, जानवी नदी जानवी नदी का उद्गम हो जाएगा थांगला दर्रे से निकलती है। अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर और जलकूर हाडला पर्वत बेलखल ताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, नयार नदी का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा दूधातोली। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में मुख्य नदी और सूची 2 में सहायक नदी। और मंदाकिनी का हो जाएगा मंदाकिनी मधुगंगा सहायक नदी। अलकनंदा की कौन सी हो जाएगी सहायक नदी? क्षीर गंगा। और भिलंगना की हो जाएगी धर्म गंगा और सोंग की हो जाएगी वाल्दी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
गणेश गंगा, क्योगाड़ तथा गिरती आदि नदियाँ निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? तो ये है ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी धौलीगंगा की। अगला प्रश्न देखते हैं। चमोली के थराली विकास खंड में स्थित वह झील जिसके विषय में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं शिव एवं पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। यह है ऑप्शन सी रूपकुंड झील। अगला प्रश्न, क्युंजागढ़ जो तोसी तथा लस्तर नदी निम्नलिखित में से मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी मंदाकिनी की सहायक नदी। क्युंजागढ़, तोसी तथा लस्तर नदी निम्नलिखित से मुख्य नदी की सहायक नदी है, तो मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग की निम्नलिखित कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो एक तो ये रिस्पना नदी हो जाएगी ऑप्शन बी, और एक हो जाएगा बिंदाल, तो बी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड की वह कौन सी नदी है जो पार्वती कांठा त्रिजुगी नारायण के पास निकलकर सुमाड़ी में मंदाकिनी नदी से मिलती है? तो ये है सुमाड़ी में मंदाकिनी नदी से मिलती है लस्तर नदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी झील है जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है? ये हो जाएगी ऑप्शन बी यमताल, ये सदैव बर्फ से ढकी रहती है झील। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस नदी को ऋग्वेद में सिंधु की माता कहा गया है? ऋग्वेद में सिंधु की माता कहा गया है सरस्वती को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्सराएं इसका नाम इसमें प्रेरित है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थीं। यह उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल में। अप्सरा ताल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गंगा नदी तंत्र स्थित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा बिरथी जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कमेड़े के पहाड़ से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है? ये मिल जाती है मालिनी नदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है, तो देखते हैं। सरस्वती अरवा और अलकनंदा नाबालिका, धौली गंगा, विरथी गंगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। गौमुख नगर मंदिर उत्तरकाशी में किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी व आकाशगंगा नदी संगम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौमुख नगर मंदिर, भागीरथी व आकाशगंगा नदी संगम। अगला प्रश्न देखते हैं। बालगंगा घाटी में स्थित वह झील जो दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है और उसे भाई बहन झील भी कहते हैं, निम्नलिखित में से है? तो ये है ऑप्शन सी महासर ताल। अगला प्रश्न देखते हैं। देहरादून नगर में मध्य प्रवाहित रिस्पना तथा बिंदाल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगी सिसवा की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। रमतऊ तथा सोलानी नदियाँ गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है? तो रमतऊ तथा सोलानी मिलती है हरिद्वार में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उत्तरांचल में उससे उत्तरी किनारे पर संगम करती है? तो उत्तरी किनारे पर संगम करती है ये नदी, ये हो जाएगी नयार नदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड में के गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है? तो गढ़वाल में कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए यही हो जाएगा, गिरिताल नहीं है। बाकी यमताल, सहस्त्रताल, डोडीताल सभी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? झिलमिल ताल का नीला जल है, सही है। तो खुरपा ताल गहरा हरा पानी, बासुकी ताल लाल रंग का पानी, रूपकुंड ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है, हाँ ये सही है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी बागेश्वर में भी है। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण झील
ताल काशीपुर उधम सिंह नगर में है, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। और टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम में स्थित वह झील जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है ऑप्शन बी, बासुकी ताल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो गंगा नदी से ऊपरी किनारे से मिलती है? ये मिलती है ऑप्शन सी, गंडक, कोसी, घाघरा, रामगंगा, सभी मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 झील ताल, सूची 2 अवस्थित। लिंगा ताल हो जाएगा फूलों की घाटी, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में हो जाएगा, और विष्णु ताल हो जाएगा बद्रीनाथ में, चमोली, सहस्त्र ताल टिहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित जलप्रपात तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसमें। बाकी बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और वसुंधरा प्रपात माना से 5 किलोमीटर दूर चमोली जिले में है। टाइगर जलप्रपात चक्राता के पास देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह ताल जिसका आकार अंडाकार है निम्न में से है? ये है भेग ताल। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उससे उत्तरी किनारे से नहीं मिलती है? उत्तरी किनारे से नहीं मिलती है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोन्स नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, तुंगनाथ के समीप वह ताल जो चारों ओर से बांज बुरांस वृक्षों से घिरा हुआ है तथा जिसमें चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है, यह हो जाएगा रोही साड़ी ताल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नदी जो विष्णु प्रयाग व नंद प्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी से नहीं मिलती? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, पश्चिमी रामगंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उससे उत्तरी किनारे से नहीं मिलती है? ये हो जाएगी ऑप्शन सी, टोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पहली कृत्रिम झील? ऑप्शन बी, बैजनाथ झील। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह जलकुंड निम्नलिखित में से कौन है जहां मान्यता के अनुसार रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरास कुंड। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में नदी तटों पर बसे शहरों नगरों में कौन सा सी विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं, ग्वालकोट तथा खैरना कोसी नदी तट पर स्थित है, ये तो सही है। बैजनाथ तथा रामेश्वर नगर सरयू नदी तट पर स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। और सीतापुर गुप्तकाशी तथा मंदाकिनी नदी तट पर है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोही साड़ा ताल, भराड़सर ताल, फांसकंडी ताल तथा खेड़ा ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित बधानी ताल, सरवती तथा देवरे ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? मेद गंगा और दूधगंगा भिलंगना, लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा अलकनंदा, और बाल गंगा और सिया गंगा। ऑप्शन सी गलत उत्तर हो जाएगा इसका, बिरमा और बिनो पश्चिमी रामगंगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की नहीं है? तो ये हो ऑप्शन बी, नचिकेता ताल। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
जलप्रपात ऋषिकेश के निकट गंगा नदी में नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूनाधारा जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं। नयार नदी का उद्भव उत्तराखंड के दुधातोली से पूर्वी नयार तथा पश्चिमी नयार नदी के रूप में होता है। दोनों नदियां कहाँ एक दूसरे से मिलने के बाद नयार नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं सतपुली के निकट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1815 में सुगौली संधि अंग्रेज नेपाल के तहत भारत नेपाल के मध्य किस नदी के सीमा रेखा माना गया है? ये माना गया है ऑप्शन ए, काली नदी को। अगला प्रश्न, रामेश्वर, पूर्वी रामगंगा, सूची 1 नगर और सूची 2 नदी तट। तो रामेश्वर पूर्वी रामगंगा और हाट पश्चिमी रामगंगा, धारचूला हो जाएगा काली नदी और थराली पिंडर नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदी संगम पर स्थित नगरों तीर्थों उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तालेश्वर काली एवं कटियानीगढ़ संगम पर है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लंका, थराली, हर्षिल, डोंडा तथा मनेरी आदि उत्तराखंड राज्य के नगर निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित हैं? ये हैं भागीरथी नदी तट पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया, जिसका जल पवित्र नहीं है? ये हो जाएगी ऑप्शन ए, काली नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सी ताल झील गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है? गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, गिरिताल। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड की नयार नदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के फूल चट्टी नाम स्थान पर गंगा से मिलती है और यह गंगा नदी के दाहिने किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी घाटी, ये भी गलत है और इसका उत्तर हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, यह गंगा दाहिने के किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, और दूसरा हो जाएगा शिवा जलप्रपात इस नदी का पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी नयार मूलतः 2 नदियों के पैठाणी में संगम से बनती है, वो क्या है? ऑप्शन एक तो श्योली घाट हो गया और एक हो गया ढाईजूली घाट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश नगर निम्नलिखित किस नदी संगम पर स्थित है? ऋषिकेश नगर है हमारा गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख नगर रानीबाग, किच्छा तथा काठगोदाम आदि नदी किनारे स्थित है। यह है गोला नदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर पूर्वी रामगंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? ये नहीं है, ऑप्शन डी, बम्पा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल पानी वाला बासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में स्थित है बासुकी ताल। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में एक सात ताल नैनीताल जिले में स्थित है, जबकि दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा हर्षिल में, उत्तरकाशी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तंत्र है जो राज्य के दोनों मंडलों में प्रवाहित होती है? ये होती है पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
काली शारदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सी कथन असत्य है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। इसका उद्भव जैक्सा श्रेणी के पूर्वी ढाल लिपुलेख के पास स्थित है। हाँ, ये सही है। यह काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल के बॉर्डर बनाते चलती है। ये भी सही है। पूर्णागिरी तीर्थ के पास ब्रह्मदेव मंडी के बाद शारदा नदी के नाम से नेपाल में भी प्रवेश करती है और 252 किलोमीटर लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी भी है। तो सभी कथन इसके सही हैं, ABC। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की नदी पश्चिमी रामगंगा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा, इसका प्राचीन नाम रतस्ता था। लोहा क्षेत्र में बहने के कारण कुछ दूर इसे लोहावती नाम से भी जाना जाता है। पल्ला गेवाड़ चौखुटिया में इसे पश्चिमी रामगंगा चट्टी मिलता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, श्यान चट्टी तथा फूल चट्टी निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित है? तो ये नदी तट है, ऑप्शन ए यमुना नदी तट। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल, काली एवं सफ़ेद मछलियों वाला बधाड़ी ताल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में दुधातोली से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जिसे स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है? यह है पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? देखते हैं। डाकपत्थर नगर यमुना एवं टोंस संगम पर स्थित है। मुनि की रेती, चीला कोडियाला जिसे नगर गंगा तट पर है। और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। बाकी देखते हैं। जटागंगा एवं दूधगंगा का संगम जागेश्वर के निकट होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक नदी और मुख्य नदी सुमेलित करना है। सूनीगाड़ हो गया नया नदी। गगास हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा की सहायक मुख्य नदी। और ऋषिगंगा दीदी हो जाएगा अलकनंदा की। और असीम गंगा तो हो जाएगा भागीरथी की। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। कथन ए, उत्तराखंड राज्य की नदियां अपेक्षाकृत छोटी एवं तीव्र वाहिनी हैं। और कारण आर, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं। पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी का संगम भिकियासैंण में होता है, ये तो सही है। पंचेश्वर काली एवं सरयू नदी का संगम पर स्थित है, सही है। गुंजी काली एवं कुटियांगटी नदी संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड के नगर माणा, जोशीमठ तथा श्रीनगर निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित हैं? ऑप्शन बी अलकनंदा नदी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवगाड़, मिलोनगाड़ तथा सोमालीगाड़ निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह हैं कोसी की सहायक नदियां, ऑप्शन ए।